आप सर्किट बन ही नहीं पाते हो। चलिए, तो अकॉर्डिंग टू बलदेव अभी हम लोग टिश्यूज पढ़ेंगे एंड एज यूजुअल एनसीईआरटी आप ही लोग पढ़ाते हो। तो आज तनिष्का सावंत सिंघार समझाएंगे हमें क्या, नर्वस टिश्यू। दिख गया? Yes, sir. Yes, sir. चलिए Yes, sir. आप आ जाइए, बताइए नर्वस टिश्यू या न्यूरल टिश्यू Neural जहां लिखा है। यस तनिष्का। Neural tissue. Neural tissue exerts the greatest control over the body's responsiveness to changing conditions. सर मीन्स ये हमें अपना चेंजिंग एनवायरनमेंट में भी हेल्प करता है टू रेस्पॉन्ड. And neurons, the unit of neural systems, are excitable cells. The neuroglial cell, which constitute the rest. न्यूरोग्लियल सेल्स। Neuroglial cells, which constitute the rest of the neural system, protect and support the neurons. It means that the neuroglial cells provide protection to the neurons, and neuroglia made up more than 1/2 the volume of neural tissue in our दिस body. इज नॉट करेक्ट, ये करेक्ट है नहीं, बट एनसीईआरटी बोलेगा तो आपको मानना पड़ेगा। When a neuron is suitably stimulated, an electrical disturbance is generated which swiftly travels along its plasma membrane. Arrival of the disturbance of the neural endings or output zone triggers events that may cause stimulation or innervation of adjacent neurons and other cells. तो एक्चुअली क्या होता है, तो जब आपका कोई चीज, जैसे आज थोड़ा तनिष्का बहुत क्या लग रही है, थोड़ा हॉट लग रही है। क्यों हॉट लग रही है तनिष्का, बताओ किस चीज ने आपको अट्रैक्ट किया, बताओ भृतिदेव। तो आज तनिष्का को आपको क्यों तनिष्का हॉट लग रही है? सर अपीयरेंस। क्या देखा आज, उस पहले भी तो वैसे ही सुक्कड़ सी थी, आज भी सुक्कड़ ही है। तो आज ऐसा क्या है तनिष्का, थोड़ा वीडियो खोलो तो उसको भी पता चले, आज ऐसा क्या है जिसने आपको इतना मोहक बना दिया है, बताइए भृतिदेव। सर फेशियल तनिष्का, आपका जो फोटो दिखा उसे वीडियो ऑन करिए, तब तो विचार बताएगा ना। अब तुम तो बंद कर दो तो कैसे, उसको सपने में थोड़ी आओगे तुम। तो एक्चुअली आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, आज तनिष्का खुले बालों से बैठी थी, तो इसलिए वो वाइल्ड लग रही है थोड़ा, एंड इसलिए आपका मन पढ़ाई से भटक रहा है। तो समझ रहे हो? तो आप ये जो खुला बाल है, ये आपको पढ़ने नहीं दे रहा है, मतलब वो भी एक स्टिम्युलाई है। समझ रहे हो? एनीथिंग विच स्टिम्युलेट्स यू टू क्या, टू गेट अट्रैक्टेड। कोई भी चीज जो आपको अट्रैक्ट करने का कोशिश कर रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? स्टिम्युलाई। अंडरस्टूड? नाउ सपोज आप सड़क में जा रहे हैं, तो आपको पता चल रहा है कौन कौन जा रहा है आपके आसपास? सपोज आप जा रहे हो, डू यू नो हु ऑल आर क्रॉसिंग यू? नो सर। नहीं, तो रोड में आपके साथ जा रहे हैं, जो आपके साथ जा रहे हैं, आपके उधर से आ रहे हैं, क्या आप उनमें से किसी को पहचानते हैं? कोई दिख रहा है आपको? नहीं। नो सर। यस सर, दिख रहा है। नो सर। कौन दिखा आपको? दिख बताओ। रहा है, रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता है। दिख रहा है तो फिर इसका मतलब क्या है? तो आपको यही दिख रहा है कि कुछ आ रहा है? कौन आ रहा है पता है? No, sir. No, sir. नो सर। नो सर। बट सपोज उस तरफ से मैं आ रहा हूं तो पहचान लोगे कि नहीं? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. Yes, 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 sir. यस सर। तो इसका मतलब वाई मेरे को देख के आप पहचान लिए, जबकि मैं आपके उस दूसरे तरफ था, और दूसरों को आप क्यों नहीं पहचान लिए? बिकॉज आई मैटर टू यू।
इसीलिए आपने जोर से या ज्यादा ध्यान से मेरे को देखा, पूरा ब्रेन का फोकस मेरे तरफ किया एंड मेरा डाटा लेकर ब्रेन को दिया, फिर ब्रेन ने एनालाइज किया एंड बोला ये तो जे जैसा रहे। अंडरस्टूड? व्हाई अदर्स वेर नॉट इम्पोर्टेंट टू यू? बिकॉज दे वेर अदर्स, है कि नहीं? तो दे डिड नॉट मैटर टू यू। बट अगर उसमें कोई थोड़ा सा हॉट लड़की जा रही होगी तो मन भटकेगा कि नहीं? बताइए, बताओ तो शर्माओ मत। ओके, तो इसीलिए जब आप नहीं बताओगे तो फिर क्या है, फिर फायदा नहीं है डिस्कशन का। तो आपको एक्सपर्टी पढ़ना पड़ेगा। यस सर। बिकॉज बिना अब तुम कुछ बोलोगे ही नहीं तो फिर डिस्कशन कैसे होगा? आप बोल सकते हो नहीं सर इट विल नॉट अट्रैक्ट मी, ये भी तो बोल सकते हो ना। तो इसका मतलब क्या है कि जो चीज हम देखना चाहेंगे तो वो स्टिमुलस पे हम गौर देते हैं, हम लोग गौर करते हैं। बट सपोज कोई ऐसा वैसा स्टिमुलस है, हम उसको इग्नोर करते हैं। अंडरस्टैंड? जैसे आप देखोगे जो दुर्गा पूजा होगा या ऐसे कोई पूजा वूजा हो रहा होगा तो 50 तरह के गाने बैकग्राउंड में बज रहे हैं, तो आपको क्या है, आपको पता भी नहीं कौन सा किधर क्या गाना बज रहा है। बट उस कोलाहल में अगर आपका फेवरेट गाना बज रहा है तो किसका साउंड ज्यादा लगेगा आपको? आपके फेवरेट गाने गाने का का। या दूसरों का? फेवरेट गाने का। समझ रहे हो? क्योंकि आपको बस वही गाना सुनाई दे रहा है। ओके, दूसरों को पता नहीं क्या बज रहा है, उनको लगेगा कुछ गाने का खिचड़ी सुनाई दे रहा है, बट तुमको सिर्फ वही गाना सुनाई दे रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल स्टिमुली जो क्योंकि वो इम्पोर्टेंट फेवरेट है, वाला हमको अट्रैक्ट कर क्योंकि रहा है। वो आप सुनना चाहते हो। ओके, सो दैट इज बिकॉज यू वांट टू लिसन टू इट। बाकी गाने को आप सुनना ही नहीं चाहते। अंडरस्टूड? तो नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्साइटेबल। ओके, यस तो न्यूरॉन एक ऐसा सेल है जिसको हम स्टिम्युलेट कर सकते हैं, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं? एक्साइटेबल सेल। सपोज आप हड्डी को बताओगे, देख 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 तनिष्का बाल खोल के बैठी है, तो विल द हड्डी रेस्पॉन्ड? नो सर। सपोज आप अपने स्किन को बताओगे, विल इट रेस्पॉन्ड? नो सर। नो सर। No. तो इसका मतलब दे आर नॉट एक्साइटेबल। ओके, तो अब तो ये जो कर दो, अगर आप मसल्स को बताओगे तो वो क्या करेगा? वो रिस्पॉन्ड करेगा कि नहीं? रेस्पॉन्ड नहीं करेगा। करेगा, मसल भी रिस्पॉन्ड करेगा। चलो खींच लेते हैं उसका चोटी, चलो उसकी चोटी में गांठ बांध देते हैं। ओके, कुछ तो करेगा। या फिर वो गाना गाएगा जो वो क्या वो गाना है, न झटको जुल्फ से पानी ये मोती बह जाएंगे। समझ रहे हो कि नहीं? तो इस तरह का अलग अलग गाना आप गा सकते हो। तो गाना कौन गाएगा? आपका मसल ही गाएगा ना। तो इसलिए दो तरह के सेल्स हैं जो एक्साइट होंगे। कौन कौन से? एक है मसल सेल एंड एक है न्यूरोनल सेल। ओके, बट जो मसल सेल्स, देखो इसका एनसीईआरटी में एक ही प्रॉपर्टी दिया है और कोई प्रॉपर्टी न्यूरॉन का दिया ही नहीं। तो अनदर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज कंडक्टिविटी। तो वो एक्साइट करके क्या करता है? वो एक्साइट करके दूसरों को भी बताता है, खबर को आगे भेजता है। अंडरस्टूड? सो लाइक दैट, सो दैट इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। अभी सपोज मैंने बलदेव को एक झापड़ मार दिया, तो बलदेव क्या है? वो खबर उसको कुछ पता नहीं चलेगा ना, उसको पता चलेगा कि सर ने मारा है। सब पता चलेगा। कैसे? क्योंकि रिसेप्टर बोलेगा सेंसरी न्यूरॉन को, सेंसरी न्यूरॉन बोलेगा ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड को, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड एनालाइज करेगा, फिर वो रेस्पॉन्ड करेगा। तो रेस्पॉन्स नंबर 1 मेरे को झापड़ मार देगा,
रेस्पॉन्स नंबर 2 कुछ नहीं करेगा। रेस्पॉन्स नंबर 3 कोने में जाके रोएगा। तुम क्या करेगा बोलो? रेस्पॉन्स नंबर 4 मेरा हाथ तोड़ देगा। रेस्पॉन्स नंबर 3 तो बड़देव बोलेगा। बड़देव नंबर 3 सर रेस्पॉन्स नंबर 2 क्या था सर? कुछ नहीं बोलूंगा ना? हाँ, कुछ नहीं बोलेगा, रोएगा भी नहीं। नहीं बोलूंगा रोएगा भी नहीं सर। नहीं सर। तो एक और झापड़ मार दूंगा। जब तुम देखो एक्चुअली क्या होता है, टीचर बहुत एक्साइट हो जाता है, समझे कि नहीं? अगर कोई मार खाने से रोता नहीं है, उसको मतलब क्या है कि तुझे मेरा मार का असर नहीं हुआ, तो फिर तो और पड़ेगा बेटा। ऑडियो बॉर्डर काट, समझ में आया कि नहीं? क्योंकि मैं मार क्यों रहा हूं, ताकि तू रोए ना। तो इसलिए अगर आप नहीं रोगे, अगर आप दिखाओगे, इसका मतलब आप मेरे को शो ऑफ कर रहे हो कि आप ज्यादा ताकतवर हो, तो फिर उसका सजा आपको देना चाहिए कि नहीं? तो अंडरस्टैंड, ये जान लो। तो जब मारने वाले को आप जैसे कोई, मैं नहीं मार रहा हूँ, सपोज सड़क में कोई तेरे को मार रहा है, अगर तू एटीट्यूड दिखाएगा ना तो वो तेरे को और मारेगा। सर नहीं, तब तो उसे पीट डालूंगा। नहीं पीटो या जो करो, बट आप एटीट्यूड नहीं दिखाना, वरना और मार खाओगे। तो इसलिए बेस्ट क्या था कि आप रो देते। तो अगर रो देने से क्या होता है, टीचर बेचारा मन पसीज जाएगा, फिर उसे लगेगा नहीं मुझे मारना नहीं चाहिए था, पश्चाताप करेंगे, फिर मैं आपको जेसीआरटी नोट दे देता एंड सो ऑन। बट सिंस आपने एटीट्यूड दिखाया और झापड़ खाए एंड क्या नोट भी नहीं मिला। सर तो मैं थर्ड वाला यूज करूंगा। नहीं तू तो 2 किया ना, तेरे को नोट नहीं मिलेगा बस। चलिए, तो आप समझ में आया? तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ कंडक्टिविटी। इसलिए खबर को स्टिमुलेट भी होना है एंड कंडक्ट भी करना है। अब तो इसीलिए ये सब एनसीईआरटी ने क्लियर किया ना, नहीं किया आपका डाउट? डज एनसीईआरटी एक्सप्लेन दिस नहीं थिंग? किया। No, sir. अब जो आपका बोला है 50% ग्लिया होता है, गलत। एक्चुअली ग्लिया ज्यादा होते हैं। ग्लिया अराउंड 20 to 50 टाइम ज्यादा होता है। अगर आप बुक टू बुक वेरी करोगे तो ग्लिया का नंबर 20x से 50x होगा। तो ऑब्वियसली परसेंटेज तो वेरी करेगा ही करेगा ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। अब हम लोग देखेंगे कि न्यूरॉन उसका मेन काम करता है। व्हाट इज द मेन जॉब ऑफ द नर्वस टिश्यू? एक्साइटेशन एंड कंडक्शन, है कि नहीं? तो एक्साइटेशन एंड कंडक्शन मेन काम है, तो वो काम करेगा। फिर उसका खाना पीना, रख रखाव, मेंटेनेंस, रिपेयर, रिजनरेशन कौन करेगा? बोलो कौन करेगा? ग्लिया। न्यूरोग्लियल सेल्स। भाई उसके लिए आपको मदद रखना पड़ेगा ना। अब आप सोचोगे कि सोल्जर जाए युद्ध करे, उधर मारे, उधर मार खा के आए, फिर घर आए, नहा धो के सब्जी बनाए, खाए पिए, फिर बर्तन धोए, तो ऐसा है ना? आपके लिए उसके लिए बैकअप रखना पड़ेगा। बैकअप रखना पड़ेगा। इसका मतलब जंग में 145, तो उसमें जो जंग है, तो जंग में क्या करना पड़ेगा? आपको सपोर्ट स्टाफ भी लेके जाना पड़ेगा, जो आपके लिए खाना पीना करेंगे, जो आपको दवाई पट्टी करेंगे, है कि नहीं? एंड सो ऑन। चलो, तो डू यू अंडरस्टैंड दिस? तो नाउ हमारा नर्वस टिश्यू इज ओवर। आर यू हैप्पी अनन्ना? नर्वस टिश्यू शेष होएगा छे नर्वस टिश्यू हमारा না স্যার। না বললে কি হবে? এ তো বলেছিল আমাকে কি স্যার আপনি খালি এনসিইআরটি পড়ান। আমরা বলিনি স্যার। তো তোমরা না বললে কি হবে? আমি তো বলদেবের কথা मानी ना। अब सुनो, तो जब अब चलो उधर एक लाइन दे दिया है एनसीईआरटी में, क्या देखो, चैप्टर सी चैप्टर 21 लिखा है कि नहीं? यस सर। तो Yes, चलो sir. चैप्टर 21 भी देख लेते हैं, है कि नहीं? उसमें क्या बात है बताओ। तो अब इसको करेंगे डिलीट। ये आ गया क्या? चैप्टर 21। चैप्टर 21। चलिए
बलदेव बाबू समझाइए चैप्टर 21। यस सर कहाँ तो से? चैप्टर 21 एक्चुअली आपका नर्वस सिस्टम है। चलिए, एंड मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो आपको वहां नहीं पढ़ाऊंगा। कोई शक? कोई शक? नो सर। नो सर। चलिए पढ़िए एंड एक्सप्लेन करिए। Neuron as structural and functional unit of neural system. A neuron is a microscopic structure composed of three major parts, namely cell body, dendrites, and axon. हाँ सर एक न्यूरॉन के माइक्रोस्कोपिक लेवल पे तीन पार्ट्स होते हैं, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स और एक्शन. द सेल बॉडी कंटेन्स साइटोप्लाज्म with typical cell organelles and certain granular bodies called Nissls granules. Short. आप ये क्या तू क्या ट्रेन चला रहा है ना क्या? No, आप एनसीईआरटी वैसे ही पढ़ाएंगे जैसा आप मुझसे उम्मीद रखते हैं। समझ में आया? तो इसीलिए अगर मैं वैसे पढ़ाने से आपको चलेगा तो अच्छी बात है। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टिपिकल सेल ग्रेन्यूल्स? सर टिपिकल सेल ऑर्गन मतलब क्या है? सर जैसा नॉर्मली होता है। न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया। यस, मतलब जो नॉर्मल ऑर्गेनेल्स होते हैं। एंड व्हाट आर निसल ग्रेन्यूल्स? certain granular bodies that are present in the cell. Granular body. तो व्हाट आर दे? क्योंकि ये अगर अगर आपका क्वेश्चन आया माने नर्वस सिस्टम में, तो अगर एक ही क्वेश्चन डालना है न्यूरॉन में तो वो कौन सा होगा? निसल ग्रैन्यूल्स। निसल ग्रैन्यूल्स के बारे में। Yes. तो अकॉर्डिंग टू आवर डिस्कशन ये पॉइंट नंबर क्या है एनसीईआरटी का? फर्स्ट वन। बट इज एनसीईआरटी एक्सप्लेनिंग व्हाट इज निसल्स ग्रैन्यूल? नो सर। समझ? तो आपका नीट में हो जाएगा कि नहीं? नो सर। चलिए अब पुहान बताएंगे व्हाट इज निसल ग्रैन्यूल। बोल, अभी बोल। अरे अभी तुम बोल रहा था ना निसल ग्रैन्यूल क्या है? मैं तो बोल रहा था कि सर मतलब इसमें सर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और राइबोसोम्स होता है। करेक्ट। तो एक्चुअली निसल ग्रैन्यूल्स आर प्रोटीन सिंथेटिक यूनिट्स। तो ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। चलिए आगे। Short fibers which branch repeatedly and project out of cell body also contain granules and are called dendrites. हाँ बोलो। Are called dendrites. सर जो ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि सेल बॉडी ये से जो छोटे वाले ये देख रहे हो, these small branches, so they are called dendrites. ठीक है सर, and they also contain Nissl granules. Yes. These मतलब अगर आप ये डायग्राम भी देख रहे हो तो आप देख रहे हो कि निसल ग्रैन्यूल्स डेंड्राइट्स में होते हैं बट एक्सॉन में नहीं होते हैं। तो आप ये कहाँ यूज करेंगे ये पॉइंट? बोलिए। डिफरेंशिएशन में। ओके, तो जब आपको मैं डिफरेंस बिटवीन डेंड्राइट एंड एक्सॉन पूछूंगा तब आप ये पॉइंट क्या करेंगे? बताएंगे। चलिए नेक्स्ट करेंगे। These fibers transmit impulses towards the cell body. सर ये जो डेंड्राइट्स होते हैं ये सेल बॉडी की तरफ impulses transmit करते हैं. The axon is a long Actually it is a wrong statement. Okay, so please remember this is not a absolutely correct statement. क्यों? Because जो निसल्स ग्रैन्यूल है तो निसल ग्रैन्यूल एक्चुअली उसको हमें क्या लिखना चाहिए? They receive impulses, okay, and transmit it to the cell body. समझ रहे हो? तो इसीलिए तो ये कौन सा न्यूरॉन होगा, पहला ना दूसरा?
किसमें डेंड्राइट रिसीव करेगा, पहले वाले में ना दूसरे वाले में? दूसरा। जनरली दूसरे, पहले में भी हो सकता है पर जनरली दूसरे में। ओके, दूसरे में। चलिए नेक्स्ट। फिर ये सब आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि तब आप न्यूरोनल फिजियोलॉजी समझेंगे। देखिए, जो एनसीईआरटी में आपका फिजियोलॉजी दिया है वो शायद मेरा 1% है, तो अगर आपको थोड़ा भी एनसीईआरटी पढ़ने का इच्छा है तो आपको कुछ ज्यादा आना जरूरी है, ठीक है? Because nobody knows what I teach in physiology including myself. समझ रहे हो? इसलिए मुझे भी मालूम नहीं मुझे क्या पढ़ाना है। तो इसका मतलब क्या है? It can be a drop and it can also be an ocean. Okay? चलिए आगे। Yes, sir. The axon is a long fiber, the distal end of which is branched. ये axon है, ये देख रहे हो, ये axon है। एंड अगर हम उसके डिस्टल एंड के तरफ चलेंगे तो क्या होता है? वो ब्रांच हो जाता है। ओके, एंड बनाता है क्या? एक्सॉन टर्मिनल, जो खत्म होता है सिनेप्टिक नॉब में। हाँ बोले आगे। Which is branched. Each branch terminates as a bulb-like structure called synaptic knob, which possesses synaptic vesicles containing chemicals called neurotransmitters. Sir, ये जो terminals होते हैं axons के, वो bulb like structure के होते हैं, मतलब फूले हुए होते हैं, called इनको synaptic knob बुलाया जाता है, और इनमें chemical transmitters होते हैं जिन्हें neurotransmitters बोला जाता है। हाँ चलो गुड, समझ रहे हो कि नहीं? तो ये न्यूरोट्रांसमीटर क्यों बोलते हैं? सर क्योंकि ये इम्पल्सेस ट्रांसमिट कराते हैं। अगर नहीं, अगर मैं न्यूरोट्रांसमीटर डिलीट कर दूं तो क्या होगा? सर इंफॉर्मेशन और इम्पल्सेस ट्रांसमिशन ट्रांसफर नहीं हो पाएंगे। ओके, तो मेन चीज क्या है? ये जो इंफॉर्मेशन है, ओके, तो मेन चीज, तो ये जो आपका इंफॉर्मेशन है ये सफिशिएंट नहीं होता है। आप याद रखें, दो न्यूरॉन आर नॉट इन कांटेक्ट विथ ईच अदर, ठीक है? तो जब एक न्यूरॉन एंड दो न्यूरॉन कांटेक्ट में नहीं है तो हाउ इम्पल्स, तो एक्चुअली व्हाट इज इम्पल्स इन जेजेस लैंग्वेज? सोडियम वेव। समझ रहे हो? मूवमेंट ऑफ सोडियम आयंस। तो हाउ सोडियम आयंस from one cell will go into the next cell। आया समझ? तो इसीलिए इसी को इम्पल्स ट्रांसमिशन बोला जाता है। कोई शक? तो इसीलिए आपको सोडियम वेव जनरेट करना पड़ेगा, पर जब न्यूरॉन ही खत्म हो गया तो सोडियम वेव कहाँ से आएगा? तो इसीलिए अब हमें क्या करना पड़ता है? ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स करना पड़ता है। तो यहाँ हम आगे जाएंगे तो दो तरह का ट्रांसमिशन पढ़ेंगे, अगर इफ यू आर गुड, अदरवाइज एक ही मैं पढ़ाऊंगा। तो जो केमिकल सिनेप्स है, जो कि जनरली बुक्स में होता है, उसमें क्या होता है? केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर्स आर रिलीज्ड। समझ रहे हो? अब बड़देव जब अच्छा किया 11th एग्जाम में, उसका डैडी खुश हो गए, उसको 10 लाख रुपए दिए, जाओ 10 दिन सेलिब्रेट करके आओ थाईलैंड में या यूएसए में या डिज्नीलैंड देख कर आओ। तो अब आपका 10 लाख रुपए डैडी ने दिया था, फाइन, उसको लेकर आप यूएसए चले गए। तो आपको पकड़ लिया पुलिस ने एंड आपको ले गए, आपका 10 लाख रुपए ले लिया एंड सिर्फ $10,000 पकड़ा दिया एंड भगा दिया। तो आपको अच्छा लगेगा ना बुरा? पूरा 10 लाख का 10,000 पकड़ा दिया तेरे को बेटा, तो आपको विल यू फील कि जाओ बहुत मिल गया ना, सारा ले गए? सर आप $10,000 बोले ना? डॉलर? हाँ सर वो तो 7 लाख रुपए। बताइए, सपोज डॉलर इज अराउंड, मैं कैलकुलेशन इजी कर रहा हूँ ना, सपोज डॉलर 100 रुपया का है, तो
क्या उन्होंने तेरे पे कोई ज्यादती की ना अच्छा किया? एक तरह से अच्छा किया। अच्छा किया। क्या क्या अच्छा क्या कुंवारा बताइए। सर अमेरिका में इंडियन करेंसी नहीं चलता ना, तो डॉलर ही चलेगा, इसलिए तो वो 10 लाख का तुम सारा 10 लाख का 10,000 दे दोगे? सर यहाँ का 100 रुपए उनके वहाँ पे 1 रुपए के बराबर होगा। समझ में आया? भाई आप जो 10 लाख रुपए लाए हो तो वो यहाँ नहीं चलेगा बाबा। हमने आपको पकड़ा नहीं है बलदेव, हम आपका मदद कर रहे हैं। आप करेंसी एक्सचेंज कर लीजिए। ये 10 लाख चोरी का नहीं है, तो इसलिए वो आप ही का है, हमें इससे क्या मतलब है। बट आप 10 लाख लेकर जाओगे तो एक बूंद पानी भी अमेरिका में नहीं पी पाओगे, क्योंकि वहां इंडियन करेंसी चलेगा ही नहीं। तो इसलिए उन्होंने एक्सचेंज कर दिया। एंड सिंस वो स्टूडेंट है, अच्छा बच्चा है, जेजेएस का स्टूडेंट है, तो उसने क्या किया, उनसे टैरिफ नहीं लिया, सिर्फ जितना है उतना दे दिया। समझ में आया? सो दैट इज व्हाई दे हैव टेकन, दे हैव गिवन 10,000। तो आपको दुख करने का जरूरत नहीं है। जो इंडिया में दूध आप 100 रुपए का पीते हो, वही यहाँ 1 रुपए में मिलेगा। दिक्कत क्या है आपको? तो समझ में आए? मीन्स तमर जो हब जो होटल रे तमें देई था 1,000 रुपीज, यहाँ $1 देना पड़ेगा या $10। तो इसलिए आपका जो खर्चा है उतना ही हो जाएगा। तो इसलिए देयर इज नथिंग टू माइंड। डू यू अंडरस्टैंड? सो दैट इज व्हाई व्हाट दे डिड एट द इमिग्रेशन, उन्होंने करेंसी एक्सचेंज कर दिया, क्योंकि आप लाए थे न्यूरोट्रांसमीटर, बट अंदर भेजना है सोडियम। तो कितना न्यूरोट्रांसमीटर लाए थे, उतना सोडियम चैनल खोल दिया। तो अंदर क्या चला गया साइटोप्लाज्म, जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड से? सोडियम। तो इसीलिए जो सोडियम वेव हमने पहले से लाया था, उसको हमने दूसरे सेल को दे दिया। डू यू अंडरस्टैंड? So that is why this is called chemical neurotransmission. But जो इलेक्ट्रिकल न्यूरोट्रांसमिशन है, उसमें क्या होता है, उसमें सेल्स के बीच में गैप्स होते हैं, उनको गैप जंक्शन बोला जाता है। साइनेप्स। एंड उन नहीं, नॉट साइनेप्स, गैप जंक्शन। सेल्स के बीच में मैंने बोला ना, तो गैप जंक्शन अलग चीज होता है। तो गैप जंक्शन में से आयन अपने आप इधर से उधर चला जाएगा। जैसे ये जो तन्मय पुहान है, उसका डैडी और उसके चाचा में लड़ाई हो गया है, माने बिल्कुल लड़ाई, माने दे डोंट लुक एट ईच अदर, बट पूरा परिवार में प्रेम है। तन्मय उसका भाई बहन को उधर प्यार करता है, वो लोग भी तन्मय को प्यार करते हैं, तन्मय चाची को प्यार करता है, चाची तन्मय को प्यार करती है, माने बाकी एवरीथिंग इज फाइन। पता नहीं डैडी और चाचे में लड़ाई हो गई है, तो उन्होंने दीवार बना दिया। They have made a partition in the house, but अभी भी उनका जो किचन में कोई पार्टीशन नहीं है। मतलब एक तरफ जो चाचा का किचन है, दूसरी तरफ मम्मी का किचन है, तो खाना एक्सचेंज होता रहता है। समझ रहे हो कि नहीं? बच्चे आते जाते रहते हैं, सब कुछ ठीक ठाक है, बट डैडी एंड चाचा डोंट टॉक टू ईच अदर। डू यू अंडरस्टैंड? तो अगर आपके पूरा रिश्ता है, तो विल यू टोटली क्लोज द बाउंड्री या यू विल कीप सम डोर्स ओपन? तो अब डोर खुला है, जब आपको जाना आना है उधर से चले जाओ, दिक्कत क्या है। बट डैडी के रूम में एंड चाचा के रूम में कोई कनेक्शन नहीं है। अंडरस्टूड? डैडी का दरवाजा लेफ्ट में खुल रहा है और चाचा का दरवाजा राइट में खुल रहा है। डू यू अंडरस्टैंड? बट बाकी सब आदान प्रदान चल रहा है। तो दैट इज व्हाई सेल्स दे हैव गैप जंक्शन। बट सपोज पार्टीशन हमने पूरा 10 फीट वाला बना दिया, तो क्या कोई भी एक्सचेंज हो सकता है? नो सर। तो इसलिए इलेक्ट्रिकल सिनेप्स के लिए क्या जरूरी है? गैप जंक्शन। अगर है तो धड़ाधड़ आपका इधर से उधर आयन चला जाएगा। अब क्या होगा? सोडियम विल गो इमीडिएटली। तो आपका सिनेप्स में टाइम लगेगा ना नहीं लगेगा?
नहीं लगना चाहिए। खबर जाने में कम लगेगा। बट केमिकल सिनेप्स में क्या होता है, खबर आता है, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा, न्यूरोट्रांसमीटर जाकर अपने रिसेप्टर के साथ उधर बाइंड करेगा, जैसे रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा सोडियम चैनल खुलेगा, जैसे ही सोडियम चैनल खुलेगा सोडियम ECF से सेल के अंदर जाएंगे, कितना जाएंगे, उसी परिमाण में जितना न्यूरोट्रांसमीटर आया है। ओके, तो अब इम्पल्स इधर से उधर गया तो सिनेप्टिक ट्रांसमिशन हुआ। तो यहाँ क्या गड़बड़ हो रहा है, टाइम। तो यहाँ थोड़ा ज्यादा समय लग रहा है, आया समझ? तो दिस वी विल डिस्कस। चलिए आगे। The axons transmit nerve एक और चीज। सपोज मैंने जो बड़देव को चांटा लगाया, बड़देव एक बॉक्सर है एक्चुअली, उसको मैंने खींच के बॉक्सिंग मार दिया, तो बड़देव मुस्कुरा रहा है। एंड उसी तरह से एक बॉक्सिंग खींच के जागृति को मार दिया, जागृति अधमरी होकर रो रही है, तो मैंने सेम इंटेंसिटी मैंने मारा है, तो बड़देव क्यों हंस रहा है? उसे आदत है, माने मेरा मार ज्यादा जोर से था ना, उसके एक्सपेक्टेशन से काफी कम था, उसके एक्सपेक्टेशन से कम था। मैंने जो मार मारा है वैसा मार वो पहले खाया है या उससे ज्यादा खाया है या उससे कम खाया है? उससे ज्यादा खाया। तो उसको मेरे को देख के मुस्कुरा क्यों रहा है? बोलते इतना मोटा आदमी मारा खींच के, साला दर्द ही नहीं हुआ, मतलब सिर्फ दिखने को बड़ा है बट माने दम नहीं है, ऐसा मन में सोच के वो मुस्कुरा रहा है। बट जागृति क्यों अधमरी हो गई? मैं तो उतना ही उसी को भी मारा था, बताओ। उतना मार नहीं खाया, एक्सपीरियंस नहीं है। बिकॉज जागृति को कोई मारेगा ही नहीं, उसको देख के मारने वाला ही डर जाएगा। क्यों? स्केलेटन का दूसरा नाम जागृति है। अब उसको मारोगे तो टूटेगा ही टूटेगा कुछ ना कुछ, समझ रहे हो? तो इसलिए वो जिंदगी में कभी मार भी नहीं खाई है, तो इसलिए जब एक पड़ा तो उसे लगा कि पूरा सर ने अपना पूरा वजन मेरे पे ही लगा दिया है कि नहीं? तो लाइक दैट। तो देख रहे हो सेम स्टिम्युलाई बट दो बंदों में दो अलग अलग तरह का रेस्पॉन्स है, अंडरस्टैंड? तो आप मेरे को बताइए, I generally when I teach that response is personal. Am I right or wrong? Sir, you are right. Yes sir. Yes sir, सर यू right. आर राइट। ये जो हमारा गंजाम बरमपुरिया कोई नहीं है तुम्हारे बैच में? गंजाम बरमपुर का बताओ। Nobody is from गंजाम बरमपुर? अरे यस या नो तो बताओ इडियट्स। नो सर। चलो फिर तो कोई मिर्ची खाने वाला नहीं होगा आप लोगों के यहाँ। मैं हूँ। कौन? कुमारा? यस सर। यस सर। तू बढ़िया ज्यादा मिर्ची खाता है? यस सर। तो कुमारा सेज की सर मैं बहुत ज्यादा मिर्ची खाता हूँ, तो जब मैंने उसे अपना बनाया हुआ हैंडमेड चिकन करी दिया तो वो बहुत खुश हुआ, क्योंकि पूरा बहुत लाल तीखा था। एंड ही एंजॉयज व्हाट? चिली टेस्ट। बट उधर अनन्या तो पूरा इतना रोई कि शिमला में पूरा बाढ़ आ गया, आप तो देख ही रहे हो। तो क्यों अनन्या इतना रो रही है? इससे पहले उतना तीखा नहीं खाया, उसे उतना तीखा खाने का आदत ही नहीं है, बट कुंवारा बड़े मजे ले रहा है कि नहीं? तो आप समझ में आया? भाई वही प्लेट से मैंने कुंवारा को भी दिया क्योंकि वो मेरा फेवरेट बच्चा है, एंड वही प्लेट से मैंने अनन्या को भी दिया क्योंकि वो मेरी फेवरेट बच्ची है, बट दोनों का अलग अलग रिस्पॉन्स। आया समझ? यस सर।
चलिए, तो अब आप समझ में आएगा कि नहीं न्यूरो ट्रांसमीटर। एक और चीज, अब सपोज माने आप देख रहे हो कि एक ट्रक आपको 15 मिनट में आने के बाद ठोक देगा, ठीक है। वन ट्रक विल टेक अराउंड 10 मिनट्स एंड इट विल नाउ क्रश यू इनटू डस्ट। सेकेंड केस में एक ट्रक आपको 2 सेकेंड में क्रश कर देगा, तो व्हाट विल बी योर रिस्पॉन्स? तो फर्स्ट केस में धीरे धीरे जाएंगे और सेकंड केस में जल्दी से आगे आप बढ़ जाएंगे। जाओगे नहीं, रेस्पॉन्स ब्रेन का बताओ। माने आपको खबर ब्रेन तक पहुंचाना है कि नहीं? यस सर। यस तो किस केस में आप फुर्ती दिखाएंगे? सेकंड वाले केस सेकंड केस। सेकंड केस सेकंड अर्जेंसी है, टाइम कम मिलेगा। ठीक है, टाइम आपको कम मिलेगा, अंडरस्टूड, क्योंकि 2 सेकंड में वो आपके Yes, sir. ऊपर होगा ट्रक। बट पहले केस में क्या है, 10 मिनट बाद आएगा। तो आप सुनिए, टाइम अब जो डिस्टेंस है वो तो सेम ही है, जो Yes. इम्पल्स ट्रांसमिशन का डिस्टेंस है वो तो सेम है। या सपोज इमेजिन करिए कि आपके पैर में जो कुछ लगा, तो आपके पैर में एक पत्थर लग गया, ऐसे ही आप चल रहे थे, एक ऐसे छोटा सा पत्थर लग गया, पर डज नॉट मैटर। तो आपको ब्रेन को ये भेजना है या नहीं भेजना है? जल्दी या धीरे से भेजने से चलेगा? धीरे से धीरे से चलेगा। बट आपके पैर में एक जो सुई घुस गया, कांटा कांटा लगा, तो क्या करोगे? रेस्पॉन्स आप खबर क्या करोगे? जल्दी भेजोगे ना देर से? जल्दी। क्यों? क्योंकि नहीं तो कांटा पूरा घुस जाएगा। अभी तो सिर्फ चुभन हुआ है कि नहीं? अभी आपका सिर्फ चुभन हुआ है। अगर रिस्पॉन्ड नहीं करोगे तो पूरा पैर उसके ऊपर घुस जाएगा कि नहीं? यस सर। So now the information has to go from your feet to the brain. कोई शक? यस सर। तो ट्रैवलिंग डिस्टेंस इज सेम? नो सर। सेम नहीं है तो नो सर क्या बोल रहे हो? ट्रैवलिंग डिस्टेंस सेम है। सेम है। ट्रैवलिंग डिस्टेंस सेम है, तो फिर हाउ यू विल डिफर इन स्पीड? क्या भागोगे ना उसेन बोल्ट को लगा दोगे? तो समझ रहे हो? तो आप समझ में आया न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है? तो हाउ टू ब्रिंग ए फास्ट रिस्पॉन्स, आपको न्यूरोट्रांसमीटर चेंज करना पड़ेगा। ओके, सपोज आपको नॉर्मल से ज्यादा रिस्पॉन्ड करना है तो आपको न्यूरोट्रांसमीटर बदलना पड़ेगा। अगर आपको नॉर्मल से स्लो डाउन करना है, आप देखते हो कि नहीं, जो गांजे लोग खा लेते हैं गांजा, उससे लोग सुस्ता स्लो माने सेडेट हो जाते हैं। ओके, जैसे हम लोग का पहले यू नो अफीम ओपियम, ओके, अफीम है या जो गांजा है, तो सब बहुत पहले दे वर यूज्ड एज व्हाट? एनेस्थेटिक्स। समझ रहे हो कि नहीं? आप अभी भी गांव में आप जाओगे ना, जो देहाती गांव होता है जहाँ हॉस्पिटल नहीं होता है, अभी भी अगर कहीं चोट वोट लग गया तो पहले गांजा ही सुंघा देते हैं, फिर उसका कुछ केयर करते हैं। क्यों? क्योंकि गांजे के सेंस में आप मदमस्त रहेंगे एंड आपका उधर पैर काट के ले जाएंगे। डू यू अंडरस्टैंड? तो इसलिए तो व्हाई दे आर यूजिंग गांजा? टू स्लो डाउन द ट्रांसमिशन। तो जो आपका दर्द हो रहा है उसका खबर हम जल्दी भेज रहे हैं ना धीरे से भेज रहे हैं? धीरे भेज रहे हैं। अंडरस्टूड? तो इसीलिए ब्रेन दर्द है नहीं गा रहा है, बट अगर आप जल्दी भेज दोगे तो आपको दर्द ज्यादा लगेगा। तो क्या दर्द लगने से क्या होगा? सपोज जैसे आप दांत तोड़वाने जा रहे हो,
तो जब दांत तोड़ाने जाओगे, इफ द डॉक्टर विल ब्रेक योर टीथ, आप उसको ब्रेक नहीं कर दोगे? बताइए। यस सर। कर दोगे। यस सर। फिर हाउ द डॉक्टर ब्रेक्स योर टीथ? हमें एनेस्थीसिया देते हैं। पहले एनेस्थीसिया देते हैं। तो पहले एक छोटा सा एनेस्थेटिक इंजेक्शन देंगे, उससे क्या होगा? आपका माउथ सुन्न हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा। सुन्न हो जाएगा, मतलब न्यूरो ट्रांसमिशन बंद। आप दे बेटा जितना हिलाए आपको एहसास भी नहीं है। पहले उसी दांत को छूने पे आप झापड़ मार देते थे। आया समझ? तो इसलिए डज पेन किलर किल द पेन या इट किल्स द ब्रेन? kills the brain. एक्चुअली वो ब्रेन को खबर ही नहीं दे रहा है। समझ में आ गया? चलिए गुड। यस सर। इवन अभी भी आप देखोगे जो आर्मी वाले हैं उनके रक्सैक में 3 मॉर्फिन शॉट्स होते हैं। समझ रहे हो? जैसे कभी गोली वोली लग गया तो जबरदस्त पेन होगा, तो हाउ दे विल ऑपरेट हिम। एंड मोस्टली जो फील्ड में आर्मी हॉस्पिटल होते हैं उसमें लाइव ऑपरेशन करना पड़ता है, मतलब बिना एनेस्थेसिया के। क्यों बोलो? क्योंकि अब जंग के फील्ड में एनेस्थीसिया किधर से लाओगे? तो समझ रहे हो? तो इसलिए आपको जो करना पड़ेगा बिना एनेस्थीसिया के करना पड़ेगा। तो इसीलिए अब जब आप उसको काटोगे तो वो आपको शाबाशी देगा ना, लात घुसा मारेगा? लात घुसा फिर आप कैसे ऑपरेट करोगे? तो इसीलिए उसको एक दो मॉर्फिन इंजेक्शन दे दो, मॉर्फिन। तो इसलिए 1-2 मॉर्फिन दे दो, बस अब वो मस्त रहेगा। आपको जो करना है। अंडरस्टूड? तो अब आपको ट्रांसमीटर क्या है समझ में आ गया होगा। आगे चलिए। The axons transmit nerve impulses away from the cell body to a synapse or to a neuromuscular junction. सर ये जो axons होते हैं ये nerve impulses को synapse के मतलब उस पर भेजते हैं, और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन सर मतलब न्यूरॉन और मसल्स के बीच जो जंक्शन होता है ट्रांसफर ऑफ इम्पल्सेस का, सर वहाँ पे ये लोग ट्रांसमिट करते हैं नर्व इम्पल्सेस को। सुनो भैया, न्यूरॉन के उधर क्या है वो हमको मालूम है। न्यूरॉन के उधर न्यूरॉन हो सकता है, उसको न्यूरोनल जंक्शन बोलेंगे। न्यूरॉन के उधर मसल हो सकता है, उसको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलेंगे। न्यूरॉन के उधर आपका ग्लैंड्स हो सकता है, उसको हम न्यूरोग्लैंडुलर जंक्शन बोलेंगे। अंडरस्टैंड? चलिए, तो इसीलिए सपोज, तो इसीलिए हम लोग एक्सॉन को आ पेरेंट बोलेंगे या ई पेरेंट बोलेंगे? ई पेरेंट। डेंड्राइट को क्या बोलेंगे? Why? Because dendrite will bring information to the cell body, and the axon will take the information from the cell body away from it. चलो, very good. आगे बढ़िए। So based on the number of axons and dendrites, the neurons are divided into 3 types, that is multipolar with 1 axon and 2 or more dendrites found in the cerebral cortex. सर यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एक्सॉन्स एंड डेंड्राइट्स न्यूरॉन्स को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीपोलर, बाइपोलर और यूनिपोलर। सर मल्टीपोलर में एक्सॉन 2 और या मोर होते हैं, और more than 2 होगा, more than 2 greater than equal to 2 है ना? यस सर, डेंड्राइट्स मोर देन 2 होते हैं। सुनिए, एक देसी भाषा में समझ लीजिए, एक्सॉन तो आइदर होगा या हुआ तो एक ही होगा, ठीक है? मोस्ट केसेस एक्सॉन इज ऑलवेज 1। डेंड्राइट वैरी कर सकता है, वो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, मोर देन 1 भी हो सकता है। तो सबसे ज्यादा डेंड्राइट किस न्यूरॉन में होते हैं? दैट इज कॉल्ड पर्किंजे सेल। पर्किंजे सेल, ओके? सेरेबेलम में आपका पर्किंजे सेल होता है।
ओके उसमें 50,000 डेंड्राइट्स है। अंडरस्टूड? अब कैन यू टेल मी इट इज गुड और बैड? इट इज गुड। व्हाई? It's a good. कनेक्शन ज्यादा स्पीड हो गई सर, ज्यादा ट्रांसमिशन जल्दी होगी। वो बहुत सारे नियर बाई सेल्स के रिलेटेड होगा। अंडरस्टूड? तो जितना कम डेंड्राइट होगा, अब आप सुनो, अगर जो कुंवारा है, अगर वो बिस्तर से गिर गया तो उसे दर्द होगा ना नहीं होगा? होगा। होगा। जैसे हम हॉस्टल में सेकंड फ्लोर में सो रहे थे, वो जो टायर बेड होता है ना, अब आप सेकंड फ्लोर से नीचे गिर गए, सेकंड फ्लोर बेड का, घर का नहीं, ओके? तो आप बेड के सेकंड फ्लोर से नीचे धड़ाम से गिरे तो दर्द होगा ना नहीं? होगा। होगा सर। तो क्या खाने से आप चुप हो जाएंगे? चॉकलेट, मटन, पेस्ट्री, केक, क्या दें कि आप चुप हो जाएंगे? जो हमारा फेवरेट होगा वो देंगे। होगा तो क्या बोल ना, तेरा फेवरेट क्या है? पेस्ट्री। तो मैं पेस्ट्री दे दूंगा। तो अगर मैं एक पेस्ट्री दूंगा तो तेरा दर्द कम हो जाएगा? बताओ। बहुत। बताओ बाहर। थोड़ा बहुत। सोचो तो भेजा ठीक कर। पेस्ट्री में मैंने पेन किलर नहीं ऐड किया है, नॉर्मल पेस्ट्री दिया है। नो सर, दर्द कम नहीं होगा। गधा आदमी, कुंवार को 2 लात मारो खींच के, हैं? अबे तेरा दर्द ठीक हो जाता है पेस्ट्री खाने से, इडियट। गधा के। अब बट आप देखो, जो छोटा बच्चा है वो बिस्तर से गिर जाता है जब, तो मम्मी दूध पिलाने से वो चुप हो जाता है, क्यों? हट जाता है उसका। तो उसका कौन सा प्रोसेस कम होता है? डेंड्राइट्स कम होता है उसका। यस। तो गॉड इज ग्रेट माय डियर। भगवान बहुत ज्यादा उन्नत किस्म के क्रिएटर हैं। उन्हें मालूम था कि कौन बिस्तर से गिरेगा, छोटा बच्चा ना बूढ़ा बच्चा कुंवारा? छोटा बच्चा। छोटा बच्चा। इसीलिए उसके पास डेंड्राइट दिया ही नहीं, 0 डेंड्राइट। तो धीरे 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 उसके डेंड्राइट्स आते हैं। अंडरस्टैंड? बट कुंवारा तो बूढ़ा बच्चा है, उसका बहुत डेंड्राइट होगा। तो समझ में आया? तो दर्द देर तक रहेगा बेटा। यस। आपको डैडी जब देते हैं तो चुप क्यों होता है? तो डैडी उसके अंदर कोई ना कोई पेन किलर दे देते होंगे, तेरे को पता नहीं होगा, इससे तेरे को लगता है कि पेस्ट्री खाने से मेरा दर्द ठीक हो जाएगा। डू वी अंडरस्टैंड? राजा आगे। सर और ये सर मल्टीपोलर न्यूरॉन सर हम सेरेब्रल कॉर्टेक्स में पाते हैं सर, मतलब हमारे ब्रेन के सेरेब्रल कॉर्टेक्स हर जगह मिलता है, ये सबसे कॉमन न्यूरॉन है। ओके, मोर देन 90% न्यूरॉन्स आपके ये मल्टीपोलर होंगे। आगे सर देन सेकंड कम्स बाइपोलर न्यूरॉन्स विद 1 एक्सन एंड 1 डेंड्राइट फाउंड इन द रेटिना ऑफ द आई। सर रेटिना ऑफ द, हमारे आई के रेटिना में जो नर्व्स होते हैं वो बाइपोलर होते हैं, यानी कि उनके पास एक एक्सन होता है और एक डेंड्राइट होता है। एक्चुअली बाइपोलर कोई वर्ड होता नहीं है, अभी वो सब चेंज हो गया है। ओके, तो सिंस इंडियन बुक्स बहुत पुराने ऑथर को फॉलो करते हैं, आजकल इसको हम सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन बोलते हैं। हम पढ़ेंगे तो मैं समझाऊंगा, ठीक है? टुडे दिस बाइपोलर टर्म इज ऑब्सोलीट। हाँ बोलो। एंड यूनिपोलर सेल बॉडी विद 1 एक्सन। सॉरी, यूनिपोलर टर्म इज ऑब्सोलीट, बाइपोलर नहीं। ओके, आजकल जो यूनिपोलर टर्म है ये ऑब्सोलीट हो चुका है। चलिए अब बोलिए। The unipolar cell body with 1 axon only found usually in embryonic stage। सर एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो नर्व्स हमें मिलते हैं वो सर यूनिपोलर होते हैं और उनमें बस एक ही एक्सॉन होता है। एंड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्सॉन्स, नेमली माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड। सर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ
axons that are one are myelinated and other are non-myelinated. The myelinated nerve fibers are enveloped with Schwann cells, which form a Schwann cells, which form a myelin sheath around the axon. सर जो Schwann cells होते हैं axons में, वो एक myelin sheath प्रोड्यूस करते हैं axon के outer surface पे. Sir, which form a myelin sheath around the axon. The gaps between two adjacent myelin sheaths are called nodes of Ranvier. So जो सुनिए, एक्चुअली क्या होता है, जहां माइलिन शीथ होगा तो वहां एक्चुअली यू नो व्हाट इज माइलिन. माइलिन क्या है बताओ. अभी तक देखो, आप 10th क्लास पढ़ के 11th में आ गए, आपको माइलिन क्या नहीं मालूम. सर प्रोटीन. तो फिर व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ माइलिनेटेड न्यूरॉन, बोलो तन्मय एंड बलदेव. The fact माइलिनेटेड का फायदा क्या है? So it prevents the intermixing of nerve impulses. नहीं, गलत. What is the advantage of myelinated? वो एक्सन को डैमेज होने से बचाता है. हाँ चलो आगे चलो, आपको आता नहीं है मतलब. देखो रे, अब एनसीईआरटी में तो अब खत्म हो गया हमारा नर्वस. फास्ट ट्रांसफर करने में हेल्प. अनन्या, सर क्विक ट्रांसमिशन, न्यूरल ट्रांसमिशन तो खत्म हो गया, आपको पता भी नहीं चला. चलो, एक्चुअली वो फास्ट ट्रांसमिशन में मदद करता है. हाँ बोलो. sir, efficient transmission of nerve. एफिशिएंट नहीं, फास्ट. फास्ट शब्दों का प्रयोग करिए. ओके, इट इज नोट्स में फास्ट. जंप करते हैं. अभी जैसे क्या है, सपोज आपके पैर से खबर लाना है टू द, आपको 2 सेकंड में चकुड़ देगा ट्रक, है कि नहीं? तो आपका ट्रांसमिशन कैसा होना चाहिए, स्लो ना फास्ट? तो इसलिए पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कौन सा न्यूरॉन रखोगे, माइलिनेटेड ना नॉन माइलिनेटेड? अगर नॉन माइलिनेटेड रखे होगे तो क्या होगा? तो लेट में पहुंचेगा. जरूरत पड़ेगा कि नहीं उसका? नहीं, तो तब तक तो आप नहीं रहोगे ना. चलिए आगे बढ़िए. तो नोड्स में क्या होता है, नोड में माइलिन शीथ नहीं होता, तो वहां इंपल्स जंप करता हुआ आएगा एंड इसीलिए वो फास्टर होगा. चलिए और बोलिए. सर दो एडजेसेंट माइलिन शीट्स के बीच के गैप को हम नोड्स ऑफ रैनवियर बोलते हैं. सर माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स आर फाउंड इन स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व्स. तो ये जो माइलिनेटेड रीजन को क्या बोलते हैं? अगर नॉन माइलिनेटेड रीजन को नोड्स ऑफ रैनवियर बोलते हैं, तो माइलिनेटेड को क्या बोलेंगे? माइलिन शीथ. माइलिन शीथ. इंटरनोड्स. कुछ भी नहीं आता तुम लोग. अबे नोड के बीच वाला जगह को क्या बोलेंगे? इंटरनोड. चलो अब देखो, अब ये आपका नर्वस टिश्यू खत्म हो गया, तो इस पे हम एक जेसीआरटी टेस्ट कर लेंगे अगले बार. चलिए. हाँ सर जेसीआरटी टेस्ट कैसे होगा सर? वो तो अब टेस्ट तो मैं अपना ही लूंगा ना. अब तुमको किसने मना किया था जेसीआरटी पढ़ने के लिए? चलिए नेक्स्ट. आपने मना कर दिया ना सर. मैं थोड़ी हो, तो तुम लोगों ने मेरा हाथ पैर जोड़ा, बलदेव ने. हाँ चलो बोलो. Myelinated nerve fibers are found in spinal and cranial nerves. Unmyelinated nerve fiber is enclosed by a Schwann cell that does not form a myelin sheath around the axon and is commonly found in autonomous and somatic neural systems. Sir, जो unmyelinated nerve fibers होते हैं उनके मतलब उनमें Schwann cells होते हैं, पर उनके Schwann cells myelin sheath form नहीं करते हैं. And Schwann cells. जगज्योति स्वाइन. सर वो उनको हम ऑटोनमस और सोमैटिक न्यूरल सिस्टम्स में पाते हैं. हो गया. सो दैट इज ऑल अबाउट नर्वस टिश्यू. तो आज हमने चकता फट्टे, है कि नहीं? जेसीआरटी मांगते हैं.
वो तो आप जब एक चीज आप त्याग देते हो उसके बाद तो मिलने का चांस कम हो जाता है ना। चलिए, सो समझ में आ गया। सो दिस इज द नर्वस टिश्यू। तो आप आज हमने बहुत ज्ञान प्राप्त किया अबाउट नर्वस टिश्यू। ये एक्साइटेबल टिश्यू है एंड ये हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है जी। नाउ आप एक राइट हैंडेड विकेट कीपर हो, समझ में आया। बॉल आपके लेग साइड में गया तो आप किस तरफ जंप करके कैच पकड़ोगे? बताइए। लेफ्ट साइड में। नहीं, राइट साइड के आप विकेट कीपर हो तो बॉल आपका राइट में जा रहा है, मतलब लेफ्ट आपके लेफ्ट में जा रहा है तो आप लेफ्ट साइड जंप करोगे। तो ये जो क्या हुआ, ये कोऑर्डिनेशन है कि नहीं? तो दिस इज ए कोऑर्डिनेशन एंड सो ऑन। ओके, तो लाइक दैट। तो इसलिए कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है? देखा बॉल किसने? आंख ने। राइज ने। बट पकड़ा बॉल किसने? तो ने हाथ ने। हैंड्स ने। हैंड्स। तो आप समझ में आया कि नहीं डिफरेंस? तो दिस इज कॉल्ड Yes, कोऑर्डिनेशन। ओके, अभी बलदेव के मन में क्या चल रहा है अनन्या बताइए। बताओ अनन्या। मुझे नहीं अभी पता। बताओ ना, शर्मा मत, मेरे सामने शर्माने का क्या जरूरत? बताओ। अभी बलदेव ने, तो मैंने बोला बताएगा जब तब तो पता चलेगा ना। हर चीज बोला नहीं जाता है, कुछ दिल से समझ भी लिया। अब आपका बलदेव को अभी मैंने क्या बोला कि एनसीईआरटी पढ़ लिया, अब जेसीईआरटी टेस्ट होगा, तो अब उसके मन में क्या गुटर गुटर हो रहा है बताओ? क्योंकि आप तो जानते हो वो, आप देखोगे हर किसी काम पे मेरे उसने पहले क्या किया होगा। आप देखोगे जब भी मैं कुछ ग्रुप में एसएमएस सर आपको दूंगा, गाली दे रहा होगा। हाँ चलो, पहले तो गाली दे रहा होगा और फिर क्या सोच रहा होगा? मैंने कैसे टेस्ट के बारे में डर क्या रहा सोच रहा? होगा। बताओ, टेस्ट के बारे में क्या सोच रहा होगा? अरे कुछ तो सोच रहा, तुम होते तो क्या सोचते? क्योंकि वो टेस्ट तो तुम भी दोगे ना। मार्क्स लाएगा। फेल बनने वाले। जेसीईआरटी में पढ़े नहीं तो कहाँ से होगा? मैंने कहाँ से टेस्ट होगा? आप बीटेड एग्जाम देने जाएंगे ना अंडर बीटेड? सर अंडर। अंडर। तो देख रहे हो कि नहीं भाई, आप पढ़ लो जेसीईआरटी, उसमें दिक्कत क्या है भाई? मैंने तो आपको बुक्स दे दिया ना। तो चलो आज आपको लेट्स एंड द मीटिंग, हमारा तो खत्म हो गया। आज आपको जेसीईआरटी